उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों, कानून और अपराध तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ जमानत पर जेल से बाहर आए एक सनकी पति ने अपनी ही पत्नी को ससुराल ले जाने का बहाना बनाया, खेत में ले जाकर गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है और उस पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। यह सनसनीखेज घटना अलीगढ़ के थाना जमा क्षेत्र के सिया रफीपुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी दिनेश करीब 10 दिन पहले ही जेल से जमानत पर रिहा होकर बाहर आया था। जेल से निकलने के बाद उसने अपनी पत्नी को भरोसे में लिया और ससुराल ले जाने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया। लेकिन पत्नी को क्या पता था कि जिस शख्स के साथ वह जिंदगी बिताने का सपना लेकर चली थी, वही उसकी जिंदगी का अंत करने की साजिश रच चुका है। रास्ते में आरोपी दिनेश अपनी पत्नी को गांव के पास खेतों की ओर ले गया। वहां दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन कुछ ही देर बाद गोलियों की आवाज गूंज उठी। आरोपी ने बेहद करीब से पत्नी को गोली मार दी। गोली लगते ही महिला जमीन पर गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। मृतका के मायके पक्ष ने आरोपी दिनेश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि दिनेश एक आतंक अपराधी है और उसके खिलाफ हत्या, मारपीट समेत कई गंभीर मामलों में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। कई मामलों में वह जमानत पर था, जबकि कुछ मामलों में फरार भी चल रहा था। परिजनों का यह भी दावा है कि शादी के बाद करीब 17 साल तक दिनेश का अधिकांश समय जेल में ही बीता। इसी वजह से दंपति की कोई संतान भी नहीं हो सकी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस व्यक्ति पर इतने गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हों, जो लंबे समय तक जेल में रहा हो और कई मामलों में आरोपी हो, आखिर वह जमानत पर बाहर आने के बाद इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे गया? क्या पहले से किसी खतरे की आशा? मैं आपका दीपक कुमार। दीपक, ये क्या घटना हुई है, पूरी बात बताइए। पूरी बात क्या है, ये शाम को घर पे आए तो इन्होंने कहा कि चल मेरे साथ गांव को चल ले। तो लड़की ने मना फना किया, कहा कहते हैं कि मैं घर को नहीं जा रही हूँ, सुबह चलेंगे, रात हो रही है। तो ये नहीं माना, तो इसने कहा कि या तो मेरे साथ चलनी तो भाइयों को मार दूंगा। तो डर के मारे अपनी चली गई है। अब थैला फैला लेके उसमें धोती वोती रख के और वहाँ से घर से करीबन 200 मीटर दूरी जाके और खेत में जाके गोली मार दी और वही मार के डाल गया। तो गोली किसने मारी, पति ने? पति ने। तो शादी को कितना टाइम हुआ इनके? शादी को हो गया कम से कम 17-18 साल। तो बच्चे थे इनके? बच्चे नहीं थे। तो बच्चे क्यों नहीं थे 17-18 साल? बच्चे ये नहीं थे, वो क्रिमिनल टाइप का आदमी था, वो जेल में रहता था, हर वक्त निकल आता, तभी किसी को मार के फिर चला जाता। तो कितने मुकदमे हैं? मुकदमे को 20-25 मुकदमा बैठेंगे इसके। तो पहले भी हत्या कर रखी है? पहले भी कर रखी है। कल परसों भी अपने वहाँ मोराला से एक मोटरसाइकिल उठाई है, चोरी की है। चोरी की वहाँ के बता रहे थे लोग। अब मर्डर करने के बाद कहाँ है? मर्डर करने के बाद भाग गया कहीं भी। और इससे 7 दिन पहले इसके उसने भाई के लड़के ने एक गांव में मर्डर कर दिया है, लड़का मार के और उसी के गेट पे ही टांग दिया। तो पूरी फैमिली क्रिमिनल टाइप की है क्या? हाँ, पूरी फैमिली। तो अब कहाँ है वो जेल है। नहीं, अब वो कहाँ है जिन्होंने, इनके पति कहाँ जिन्होंने हत्या की है? वो तो फरार है, फरार हो गए। अवगत कराना है कि आज दिनांक 6/7/2026 को सुबह लगभग 7 बजे थाना जवा क्षेत्र के ग्राम रफीपुर शिया से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश है, उसने अपनी पत्नी भूपति, जिनकी शादी को लगभग 20 वर्ष हो चुके थे, उसकी किन्हीं कारणों से हत्या कर दी है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम तथा पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। आरोपित पति की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तहरीर प्राप्त कर प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।